आइए साथ में प्रकाश कर डाल लें। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली मैंने आपके लेफ्ट हैंड से देख ली है, तो यहाँ किसी कट के वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अब कमी हो गई है। तो कुल मिलाकर कनिष्ठा की उंगली जो मैंने आपके लेफ्ट हैंड से देखी, तो बिल्कुल उसकी लंबाई पूरी तरीके से अच्छी है, अनुकूल है। और साथ ही साथ जो है उसमें कोई किसी प्रकार से ये कहा जाता है कि ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है आप में दूर दूर तक। एक बात और मैं बात से मैं सहमत रखता हूँ कि विधि के विधान के द्वारा आपके साथ में दुर्घटना से हो जाए या वैसे हो जाए, तो कोई भी दुर्घटना हुई, कुछ भी हुई, वो किसी चीज़ में कमी करने के लिए जीवन में होती है। हो सकता है कि ये आपके एक फॉल्ट के द्वारा, आपकी गलती की वजह से ये उंगली आपकी जैसे कटी, तो उससे क्या होता है कि जब ऐसा इंसिडेंट भगवान चाहता है तभी ऐसे व्यक्ति के साथ में होता है। तो यानी कि गलत डिसीजन के कारण जीवन के अंदर नुकसान, तब ये इस प्रकार से जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बुद्ध की उंगली है। तो जाके आगे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अपना डिसीजन बड़ा लेने से पहले आप उसमें ज़रा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर अनुकूलता से, सूर्य की अनुकूली यहाँ पे खड़ी हुई है। साथ के साथ ये बीच में जब गैप बन जाता है, तो ये अपने आप में जब गैप बनता है तो ये भाई बहनों के साथ में वैचारिक मतभेद के लिए जाना जाता है, पारिवारिक मतभेद के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ माता पिता की व्यक्ति सेवा भी नहीं कर सकता। तो आपका एक सवाल भी है कि परिवार का कितना भी भला करूं यश नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और आजीवन नहीं मिलने वाला है। ये दोनों उंगलियों के बीच का गैप यहाँ बता रहा है। तो चलिए अब ये एक बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर व्यवहारिक पर के ऊपर जाकर के कट के निशान मौजूद हैं। यदि कि आज भी वो दशा है आपके, ये धन पर्व की उंगली है। यहाँ पर यदि बात करूँगा तो आज भी ये स्थिति है कि कोई व्यक्ति आपके सामने अगर हाथ फैलाएगा तो आप सोचोगे नहीं आगे पीछे, फिर ऐसी गलती कर जाओगे। ऐसे चिन्ह आज भी मौजूद हैं, तो ज़रा ध्यान रखने की बात है। साथ ही साथ उंगली थोड़ा टेढ़ी हो गई है, तब इस बात की उंगली होती है तो व्यक्ति को शनि की ढैया 7.5 में खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करूंगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली सम अनुकूलता के साथ में शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। ईश्वर के प्रति आप आस्था रखते हैं और जो दान पुण्य के कार्य हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर आपकी उंगली है। तो यहाँ कुल मिलाकर के सद्भावना की उंगली को मैं कह सकता हूँ। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार से रेखाएं खड़ी हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन को दर्शाती हैं। यानी पिछले समय में काफ़ी अच्छा वेग रहा होगा धन का, लेकिन छोटी छोटी रेखाओं ने इनको, इस रेखा को कई जगह पर काटा है। यानी कि आपके निर्णय की वजह से, आपने अपने ही हाथ से, अपनी ही गलती से आपने अपने धन का नुकसान कर दिया। इस प्रकार को जब ये रेखाएं कटने वाली हों तो बताती हैं। जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तो उस समय में अब भी यहाँ देखने में लगता है कि अभी भी आप ये फॉल्ट कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अब बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत यश का जाना जाता है, मान सम्मान का जाना जाता है, साथ ही साथ राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर भी कटी हुई रेखाओं ने काफ़ी इस रेखा को काटा है। यानी कुल मिलाकर के मान सम्मान में कई बार आपके में गिरावट आएगी इस जीवन के अंतर्गत। तो यहाँ मैं किसी दाग की बात नहीं कर रहा हूँ। मान सम्मान क्या, लोग बस अरे बड़े पैसे वाले थे भाई आप, पर क्या करें अब तो डाउनफॉल आ गया, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला आपका सूर्य का पर्व है। तो यहाँ राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में बड़ी बाधा पड़ जाती है ऐसे व्यक्ति को। आइए बात कर लेता हूँ आपके एक और पर्व की। इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और शनि के पर्व को यहाँ पर कितनी सारी रेखाओं ने यहाँ पर काटा है। यानी कि बहुत ही ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। आपकी उम्र 54 वर्ष है और 55 वर्ष के बाद इतनी तलवारबाजी भाग्य रेखा पर होना ये अच्छे बात नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो आगे आने वाले समय, आपने कहा मेरी 3 साल से मेरी कमाई बंद है, तो मुझे तो आगे भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी कमाई होगी। तो यहाँ बहुत टिपिकल स्थितियाँ यहाँ हाथ के अंदर मौजूद हैं, इसके कारण मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको आगे भी कमाई होगी। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की।
बृहस्पति का पर्व और इससे निकल कर के शनि पर्व पर जब रेखा चढ़ जाती है तो व्यक्ति अपने गलत फैसले के कारण अपने धन का नुकसान कर लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं जब इस प्रकार से होती हैं तो ईश्वर के प्रति तो व्यक्ति बहुत धन्यवाद करता है, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर व्यक्ति के पास मकान भी होता है, थोड़ा बहुत लग्जरियस जीवन भी होता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर इस बात के बताने वाली रेखा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और इतनी सारी हृदय रेखा से नीचे को गिरने वाली रेखाएं, जब जब व्यक्ति के नीचे की तरफ ज़्यादा रेखाएं गिरती हैं तब तब व्यक्ति गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों के लिए काम बहुत आता है। यानी दूसरे के काम के कारण, आपको काम आने के कारण, दूसरे के लाभ करने के कारण आपको धन का नुकसान, साथ ही साथ पति पद पर इतनी रेखा का गिर जाना व्यक्ति का पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी दर्शाता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा भी आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। मंगल पर्व से सूर्य पर्व को रेखा जा रही है, तो थोड़ा सा पत्नी के साथ अनबन को, वैचारिक विचारधारा को आपको बना करके रखना पड़ेगा। ऐसे अशुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद है कि कुछ पत्नी को कोई परेशानी हो चुकी हो, इस तरह की दर्शाती हुई रेखाएं। मंगल पर्व की रेखा की बात करते हैं। ये मंगल से निकलने वाली रेखाएं सारी की सारी रेखाएं, यानी साहस के द्वारा जहां आप धन कमाते हैं, साहस के द्वारा जहां आप बड़े लोगों से भी मिल जाते हैं, तो ये इस प्रकार की रेखाएं आज भी कर्म करने के लिए उतावले के व्यक्ति हैं आप। यहाँ कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं, ये व्यक्ति के अंदर शक्तिपुंज रेखाएं होती हैं। यानी व्यक्ति में आज भी एनर्जी है काम करने के लिए, कहीं ना कहीं वो दिमाग का इस्तेमाल लगातार आज भी कर रहा है। बहुत बुरा पर्व, इतना बुरा पर्व भगवान करे किसी के हाथ में भी ना हो, वो है आपका मंगल का पर्व। इतना सारा पर्व और एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं ऐसे चल रही हैं जैसे तलवार चल रही हों। जब इस प्रकार की रेखाएं बुद्ध पर्वत के नीचे और यह मंगल दित्य के पद पर होती है तो व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए लोगों में फंस गए, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से फंस गए, इसमें कोई शक नहीं है। मुकदमा भी है, झगड़े भी है, झंझट भी हैं, सारी रेखाएं यहाँ पर हैं। जब ये रेखाएं होती हैं तो झगड़े भी होते हैं, मुकदमे भी होते हैं, झंझट भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत विशाल विकृत स्थिति, खराब स्थिति को दर्शाने वाली ये आपका पर्व है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा जाकर के जीवन के 54 वर्ष के बाद में जाकर के मैं देखता हूँ तो यहाँ निश्चित रूप से ये आपकी 54 वर्ष के ऊपर ये बुद्धि रेखा पर तलवारबाजी शुरू हो गई। ये राहु रेखाओं ने बुरी तरीके से काट करके इन रेखाओं को रख दिया। यानी यहाँ पर इतनी सारी ये छोटी छोटी रेखाएं यहाँ काट रही हैं। आने वाला समय वास्तव में आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। इस प्रकार को दर्शानी मानसिक चिंताएं, रोग, लोगों के द्वारा पैसा न देना, ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे वाला चंद्र पर्वत भी पूरी तरीके से पीड़ित अवस्था के अंदर है। केतु भी पीड़ित हो रहा है, हो सकता है कि रोग पे भी आपको खर्च करना पड़े। तो बहुत ही ज़्यादा विषम विकृत स्थिति को दर्शाने वाली आपकी ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम आपके सीधा आपके यहाँ पर ये इतनी सारी रेखाएं जो मानसिक रेखा को डिप्रेशन करने वाली रेखा है। यहाँ पर ये आपके पास एक व्यापारिक रेखा के रूप में मौजूद रेखा थी, लेकिन ये भी अब कट गई। जो पिछला था उसके लिए दर्शाने वाली ये रेखा थी, और इसके बाद 54 के बाद ये भी नहीं चल रही है, यानी कहीं व्यापार भी आपका साथ नहीं दे रहा। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से भाग्य रेखा थोड़ा सा दूर स्थानों से संबंध बना करके चलने वाली ये भाग्य रेखा 35 तक अनुकूलता से चली है। 35 के बाद में यदि मैं देखूं तो बिल्कुल आगे भी अनुकूलता के साथ ही चली है। यानी कुल मिलाकर यदि कहूं तो आपके जीवन में यदि असली मोड़ आ रहा है हाथ में रेखाओं का, तो वो आ रहा है 50वें वर्ष के बाद। 51 से 52 वर्ष के बाद विषम स्थिति ज़्यादा खराब होती जा रही है। इससे पहले भी अनुकूल स्थिति में थी। हो सकता है कि 2 साधनों से आपको आमदनी मिलती रही हो, लेकिन इसके बाद बहुत ही खराब स्थिति आप पर है। आपने कहा मुझ पर कर्ज हो गया है, बिल्कुल निश्चित रूप से कर्ज हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कर्ज वाला स्थान जहां मैंने देखा था वो मंगल बुध पर के नीचे, और बता दिया मैंने आपको। मकान के आधार से सवाल है, वो मकान वाली रेखा भी इसके हाथ के अंदर बनी हुई है जो आपने 50वें वर्ष में बना लिया। आगे काम कैसा है, संतान की चिंता है।
भाग्य उदय कब है? देखिए, मैं तो आपके हिसाब से तो भाग्य उदय में कह ही नहीं सकता। कहीं से कहीं तक बहुत कठिन तपस्या मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे पूजा पाठ वो करेंगे तो सब पैसा भी वापस आना शुरू हो जाएगा और आपकी सब रेखाएं भी गलत सलत कट जाएंगी। तो वो तो सब मैं कर दूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। संतान की चिंता आप क्यों करते हैं? उनकी जन्म पत्री आप चाहें तो दिखला सकते हैं। तो हर माँ बाप संतान की चिंता करता है जब उस पर धन के आगमन की मुसीबत आ जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आगे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो चलिए, ये सब मैंने बता दिया। यहाँ पर शुक्र पर्व का ये अंगूठे पर भी बहुत बुरी कैसे से कटी हुई जाल पर रेखाएं हैं, ये सब भी जीवन को ध्वस्त कर देती हैं, सुख सुविधाओं को। आइए बात कर लेता हूँ एक बहुत बढ़िया रेखा की। इसको बोलते हैं संजीवनी रेखा। ये आपके जीवन में 70 वर्ष तक आपका साथ दे रही है, यानी सब मुसीबतों को कैसे भी है उनसे निकाल कर ले आएगी ये मंगल रेखा। तो वो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो सारी रेखाओं को ठीक करके आपके जीवन को अनुकूल बना देगी। अब बात कर लेता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व आज बहुत फुला हुआ है। संसाधनों के लिए के हिसाब से देखो तो संसाधन आपके पास अभी वर्तमान में भी ठीक ठाक हैं यहाँ पर, लेकिन आकर्षण से आपको अब आगे बचना है। बिल्कुल लिमिट में आपको चलना है। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा यहाँ पर 77-78 वर्ष की है। उसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है। बस मुझे चिंता है तो अब सिर्फ कर्ज की और रोग की। तो चलिए, ये भी आयु रेखा भी मैंने आपको बता दी। अब मैं वो बताने वाला हूँ जिससे आपको रोग भी नहीं आएगा, भाग्य उदय भी होगा, कर्जा भी आपका लौट करके आएगा। इसके लिए आपको एक ही पूजा बता रहा हूँ, और वो पूजा है आपको प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर चमेली का तेल का दीपक जलाकर आप वहाँ सामने रखिए, और साथ ही साथ बेसन के 4 लड्डू रख दीजिए, और वहाँ बैठ करके आपको सुंदर कांड पढ़ना होगा। प्रत्येक शनिवार की शाम को आपको हनुमान जी के मंदिर में ये काम करना है। चमेली के तेल का दीपक जला कर रखना है, 4 बेसन के लड्डू रखने हैं, और सुंदर कांड बैठ करके पढ़ना है, और भगवान से कहना है कि मेरा सब कर्ज इसका पैसा मेरे पास आए, मेरा भाग्य उदय हो। ऐसा हर बार मांगिए आप। तो ये आपको करना है, और इसको लगातार कम से कम 21 शनिवार तो आपको जरूर करना है। उसके बाद तो आपके पास अनुकूल स्थिति होने लग जाएगी। रोज़ाना की पूजा पठ में आपको बता देता हूँ। रोज़ाना सुबह की पूजा के अंदर आप रोज़ाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत, सुबह की पूजा में रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्रोत, इसको पढ़िए आप रोज़ाना सुबह की पूजा में। और ये कर लीजिए। आप कोई रत्न यदि पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने पुखराज अगर पहन रखा है तो ठीक है, बस पुखराज आपको पहनना है। बाकी तो आपने जो पहन रखे हैं आप पहने रखिए। बस इतना करिए और अपने जीवन में सुखी बनिए। नमस्कार।